Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start the chapter number 5. Uh, and the title of this chapter is Social Group. Beta, we will discuss the different aspects of social group in this chapter. As you would have been cognizant about the term group. Group, when we talk about group, it means two or more than two people who interact with each other in a meaningful way. बेटा दो या दो से ज्यादा लोग जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है। अच्छा, नंबर 1 सोशल ग्रुप्स। बेटा यहाँ पे सोशल ग्रुप की डेफिनेशन बताई गई है। क्या है? द क्लस्टर ऑफ पीपल। क्लस्टर यानी बेटा दो या दो से ज्यादा, ठीक है, विद whom we interact on in our daily lives। यानी बेटा रोजमर्रा की जिंदगी में जिन लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, क्लस्टर ऑफ पीपल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारा ग्रुप होता है। एक मिसाल ग्रुप की आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली में भी मम्मा होती है, पापा होते हैं, भाई बहनें, बच्चे। तो आप देखें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं और उनके साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं, उनकी बातचीत सुन रहे होते हैं, तो ये आपका ग्रुप बन जाता है। इसी तरह दूसरा मिसाल आपकी क्लास का है। वहां पे भी आप देखेंगे दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, 40-40, 50-50 बच्चे बैठे होते हैं और उन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, लेन देन कर रहे होते हैं, तो ये भी आपका ग्रुप हो जाता है। नंबर 2, अ सोशल ग्रुप इज टू और मोर पीपल, यानी दो या दो से ज्यादा लोग हों, who identify with and interact with one another। बेटा दो चीजें और आ गई। आइडेंटिफाई विद यानी उनकी पहचान एक हो। मिसाल के तौर पर आप अगर अपनी फैमिली में होते हैं तो आप लोगों की पहचान होती है कि भाई ये जो चार भाई हैं इनका बाप एक है, ठीक है बेटा, ये फला फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तो उनकी आइडेंटिटी होती है जिससे वो पहचाने जाते हैं, उनकी एक ही आइडेंटिटी होती है। एंड इंटरेक्ट, और वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तब जाके उनका ग्रुप बनता है। नंबर 3, everyone wants a sense of belonging which is a sense of group life। बेटा आपको पता है कि हमारी मुख्तलिफ किस्म की नीड्स होती हैं, खाना खाना पीना, पानी पीना, इस तरह से और काफी सारी, ऑक्सीजन हमारी नीड है। बेटा बिल्कुल उसी तरह ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरा दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक हो, जुड़ा रहना हो, आप आपकी ख्वाहिश हो, आपकी जरूरत होती है, आप दूसरे लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये जो जुड़े रहने की जरूरत होती है, यही जो है वो ग्रुप के बनने की वजह बनती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नंबर 4, ग्रुप्स कंटेन पीपल विद शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, लॉयल्टीज एंड इंटरेस्ट्स। यानी कि बेटा जो ग्रुप होता है आपका, उसमें उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, यानी यानी कि बेटा आपको शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से ये मुराद है। बेटा आई एम गिविंग यू। अच्छा, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से मुराद है कि बेटा वही हालात एक जैसे होते हैं, वही तकलीफें, खुशियां, गम एक एक जैसे होते हैं, उनके उनके लाइफ के मोमेंट्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। मिसाल के तौर पर आपके जो फैमिली के लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों की इनकम अच्छी है तो आप लोग खाना अच्छा खाएंगे, सारे के सारा अच्छे खाएंगे। ऐसे तो नहीं एक भाई अच्छा खाएगा दूसरे भाई अच्छा नहीं खाएंगे। तो घर के जो हालात है वो सारे लोगों पे एक जैसा असर डाल रहे होते हैं।
इसीलिए आपके भाइयों के, आपके बहनों के एक जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अच्छे दिन होते हैं तो सारों के अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं तो सारों के बुरे दिन होते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप क्लास में देखें, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर्ड होते हैं। अगर एक टीचर है क्लासेस नहीं लेता तो सबको नुकसान हो रहा होता है। अगर आप जो वो ठीक से क्लास ले रहे होते तो सबको फायदा होता है। तो एक्सपीरियंसेस जो है वो आप लोगों के एक जैसे होते हैं। लॉयल्टीज, लॉयल्टीज यानी कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव रहती हैं अपने ग्रुप के लिए। आप उस ग्रुप के लिए जो सिंसियर होते हैं, आप उसको फायदा पहुंचाना चाह रहे होते हैं और उसको नुकसानों से बचाना चाह रहे होते हैं। तो ये लॉयल्टीज होती है जिसका एलिमेंट पाया जाता है ग्रुप के अंदर। उसके अंदर इंटरेस्ट का भी एलिमेंट पाया जाता है। बेटा इंटरेस्ट कहा जाता है मफाद को। ये जो क्लास में आप सारे लोग बैठे होते हैं, क्लास फेलोज बैठे होते हैं, उन सब के मफाद जो वो एक 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 जैसे होते हैं। आप सब लोग डिग्री के लिए हैं, आप सब लोग नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं यहाँ से, आप सब लोग अपनी जिंदगी बनाने हैं। तो आप लोगों के इंटरेस्ट जो है वो एक जैसे होते हैं। तो बेटा हमने ग्रुप लाइफ से 3 चीजें सीखी हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? आप लोगों के एक्सपीरियंसेस एक जैसे होते हैं जिनको हम शेयर्ड एक्सपीरियंसेस कहते हैं। उसके अलावा लॉयल्टीज वो होती है, और उसके अलावा इंटरेस्ट आपके सेम होते हैं। तो बेटा ये चीजें पाई जाती हैं ग्रुप्स में। नंबर 5, नॉट एवरी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म अ ग्रुप। यानी कि बेटा ऐसा नहीं है कि हर कलेक्शन जो है वो आपका यानी ग्रुप ही होता है, नहीं, मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। People with a status in common such as women, soldiers, millionaires, graduates are not a group but a category। यानी कि बेटा ग्रुप से मिलता जुलता एक और लफ्ज है जिसको हम कहते हैं कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी यानी कि बेटा एक जैसा स्टेटस रखने वाले लोग जो हैं, एक जैसी जिंदगी गुजारने वाले लोग जो हैं, उनकी उनकी हम कैटेगरी कहते हैं। मिसाल के तौर पर औरतें, भाई ये जो लड़कियां ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं इनकी एक कैटेगरी है, ठीक है। उसके अलावा सोल्जर्स, ये फलां जो है आर्मी के बंदे हैं, इनकी एक कैटेगरी है। फलां ये जो लोग हैं ये बिलियनियर्स हैं, अरबपति हैं, इनकी भी एक कैटेगरी है। ये फलां लोग हैं इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इनकी भी एक कैटेगरी है। ठीक है बेटा, अब ये कैटेगरी है। अब क्या है कि फिजिकली वो एक जगह पे जमा नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे होते, बस एक बात उनकी सिमिलर होती है। तो उस सिमिलैरिटी की वजह से वो कैटेगरी कहलाती है, ग्रुप नहीं कहलाता। नंबर 6, though they know that others hold the same status, most are strangers to one another। यानी कि बेटा पता तो होता है कि भाई सामने वाले लोगों का स्टेटस हमारी तरह ही है, जैसे हम अरबपति हैं वैसे ही वो लोग भी अरबपति हैं, लेकिन बेटा वो एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे से अनजान होते हैं कैटेगरी के अंदर। नंबर 7, students sitting in a large stadium interact to a very limited extent। यानी बेटा अब ये तीसरी कैटेगरी, ये तीसरा किस्म आ रहा है ग्रुप का। एक था ग्रुप, ग्रुप के बाद हमने डिस्कस किया कैटेगरी, कैटेगरी के बाद हम आ रहे हैं अब क्राउड पे। क्राउड भी ग्रुप नहीं होता, हालांकि वहां पे आप देखेंगे हजारों लोग, 50-50 हजार लोग बैठे होते हैं स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने, फुटबॉल मैच देखने, लेकिन वो भी ग्रुप नहीं कहलाता, वो कैटेगरी भी नहीं कहलाती, वो क्राउड कहलाता है। ठीक है, such as loosely formed collection of people in one place is a crowd rather than a group। यानी कि आप देखेंगे कि हजारों लोग स्टेडियम में बैठे होंगे, लूजली फॉर्म्ड होंगे, यानी वो सिर्फ गेम देख रहे हैं, उनका आपस में बहुत ही कम इंटरेक्शन होगा, तो ये क्राउड कहलाता है, ये ग्रुप नहीं कहलाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं है बेटा। तो बेटा ये 3 डिफरेंट चीजें थी, ग्रुप, कैटेगरी एंड क्राउड। जी बेटा, would you like to share anything about what we have learned so far? बेटा कोई चीज आप शेयर करना चाहेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा है, सीखा है? सर कैटेगरी में मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास भी आती है। जी बेटा कह सकते हैं जी। ओके ओके सर। एनीवन एल्स? अच्छा चले ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये जो हमने अभी तक ये 7 पॉइंट्स पढ़ी है, इन 3 चीजों के डिफरेंस के मुतालिक हमने पढ़ी, ग्रुप क्या है, कैटेगरी क्या है और क्राउड क्या है। अब हम आएंगे अपने असल टॉपिक पर, जो पहला है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप।
सेशन नंबर 1 में हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप डिस्कस करेंगे। नंबर 1, people often greet one another with a smile and a simple hi. How are you? The response is usually fine, thanks. How about you? This answer is often more scripted than sincere. यानी कि बेटा जब आप लोगों के साथ यानी कि आमने सामने आते हैं, एक दूसरे से हेलो हाय करते हैं, आप पूछते हैं हाँ भाई कैसे हो, तो दूसरा कहता है भाई मैं ठीक ही हूँ। ठीक है, वो अपने मसाइल आपके सामने नहीं खोल के बैठा होता। तो ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड यानी बनी बनाई होती हैं, जो आपने बनी सिचुएशन में कहनी होती है। ठीक है बेटा। नंबर 2, सोशल ग्रुप्स ऑफन फॉल इनटू वन ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर नंबर्स ऑफ डिग्री ऑफ जीनियन पर्सनल कंसर्न फॉर वन अनदर। यानी कि बेटा अगर ग्रुप्स को हम डिवाइड करें तो बड़ी दो कैटेगरीज बनती हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। ये किस बुनियाद पर हम ग्रुप बनाते हैं बेटा? ये हम बनाते हैं कि मेंबर्स का एक दूसरे के लिए कितना जीनियन कंसर्न है, उस बुनियाद पर यानी इंटीमेसी की बुनियाद पर हम ये ग्रुप बनाते हैं। अब जो बेटा प्राइमरी ग्रुप है यानी जो बेसिक ग्रुप है, फंडामेंटल ग्रुप है, वो आपका फैमिली होता है। आपकी फैमिली जो है वो आपसे बहुत ज्यादा सिंसियर होती है, वो आपके बहुत ज्यादा इंटीमेट होती है, करीब होती है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप है, मिसाल के तौर पर आपका क्लास सेकेंडरी ग्रुप है, तो वो लोग क्लास के जो आपके क्लास फेलोज हैं वो इतने ज्यादा आप लोगों के साथ करीब नहीं है जितना कि आपके अपने फैमिली के मेंबर होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, दोनों में आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है, दोनों में आपकी लाइफ ही टोटल डिफरेंट होती है। अच्छा, नंबर 3, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हार्टिन कूली, बेटा ये प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट सीएच कूली ने दिया था। अब प्राइमरी ग्रुप इज अ स्मॉल सोशल ग्रुप, यानी ये जो प्राइमरी ग्रुप है ये बहुत ही छोटा सा ग्रुप है, whose members share personal and lasting relationship, यानी उसके मेंबर्स के दरमियान आपस में पर्सनल यानी जाती ताल्लुक होता है। लास्टिंग यानी कई सालों तक चलता रहता है, सालों 30 40 साल तक ये ताल्लुक चलता रहता है। ठीक है बेटा। अब उसकी मिसाल फैमिली भी है, उसकी मिसाल नेबरहुड भी है, आपके आपके जो है वो अजीज है होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके मोहल्ले वाले होते हैं, ये सारे प्राइमरी ग्रुप की शक्लें हैं। नंबर 4, प्राइमरी पीपल स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टुगेदर। प्राइमरी ग्रुप में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। आप देखें अभी हम सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर हैं लेकिन हम तो दूर हैं एक दूसरे के साथ, सिर्फ 1 घंटे के लिए साथ में बैठते हैं। लेकिन आप फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आप थोड़ा ये बताएं। तो 15 16 घंटे आप आम दिन में जो है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। एंगेज इन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि आप जो इस प्राइमरी ग्रुप में आपकी जो एक्टिविटीज है वो मल्टीफेरियस है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। आप अगर क्लास में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो वहां पे आपका अपने क्लास फेलोज के साथ ताल्लुक सिर्फ पढ़ाई की हद तक होता है। अगर बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ आप उनका नहीं होता आपका उनके साथ कनेक्शन। लेकिन फैमिली क्या होती है, वो आपको पढ़ाई के लिए पैसे भी देती है, ईद के लिए सूट भी दिलाती है, कहीं घूमना होता है तो उसके लिए खर्चा भी देती है, आपको अपने साथ रिश्तेदारों में भी लेकर जाते हैं। तो आपकी लाइफ के बहुत सारे पहलुओं को कवर करती है आपकी अपनी फैमिली, आपका प्राइमरी ग्रुप। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप सिर्फ और सिर्फ आपके एक पहलू को कवर करता है। अगर आपका क्लास आपका सेकेंडरी ग्रुप है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका तालीम वाला एस्पेक्ट कवर करेगा। अगर हॉस्पिटल आप जाते हैं तो मरीज की हैसियत से वो भी आपका एक सेकेंडरी ग्रुप होता है, लेकिन वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए आप लोगों के साथ ताल्लुक रखते हैं। लेकिन फैमिली में बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी कवर हो जाती हैं। एंड फील दैट दे नो वन अनदर प्रीटी वेल। और बेटा प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान और पहचान रहे होते हैं। आपको आपके क्लास फेलोज इतना अच्छे से नहीं जान पहचान सकते जितना कि आपके अपनी फैमिली के लोग हैं, आपके अपने प्राइमरी ग्रुप के जो लोग हैं वो जितना अच्छे से आपको जानते होंगे, पहचानते होंगे, उतना कोई और लोग आपको नहीं जानता पहचानता होगा। नंबर 5,
इन शॉर्ट दे शो रियल कंसर्न फॉर वन अनदर। यानी कि बेटा प्राइमरी ग्रुप में आप क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रियल कंसर्न शो कर रहे होते हैं। यानी आप शो कर रहे होते हैं कि भाई मुझे परवाह है आपकी, आई डू केयर फॉर यू। द फैमिली इज वेरी, एवरी सोसाइटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप। यानी कि बेटा फैमिली जो है वो हर मुआशरे का एक बुनियादी ग्रुप होता है, बुनियादी ग्रोह होता है। नंबर 6, fully called personal tightly integrated group primary because they among the first groups we experience in life। यानी कि बेटा सी एच कूली ने प्राइमरी ग्रुप को क्या माना दिए कि प्राइमरी ग्रुप जो है वो एक बहुत ही ज्यादा पर्सनली टाइटली इंटीग्रेटेड ग्रुप है। यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोगों का मजमुआ, उसको करीब से करीब ताल्लुक एक दूसरे के साथ, दिलों के रिश्ते एक दूसरे के साथ, जज्बात के रिश्ते एक दूसरे के साथ, ये सारी प्राइमरी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसको प्राइमरी क्यों कहा जाता है? अब आप देखें, आपने प्राइमरी पढ़ी है। प्राइमरी क्या होता है? पहली जमात से 5वीं जमात तक जो आप पढ़ते हैं, तो शुरू में सबसे पहले जिस जगह पे आप जाते हो वो आपकी प्राइमरी होती है। तो बेटा आप सबसे पहले पैदा फैमिली में होते हैं, वो आपका प्राइमरी ग्रुप होता है। 3-4 साल के होते हैं तो आप अपने मोहल्ले में खेलते हैं, आपका मोहल्ला प्राइमरी ग्रुप होता है। तो इट मीन्स आपकी जो आंख खुलती है वो प्राइमरी ग्रुप में ही खुलती है, और आपकी जो शुरू वाली तरबियत होती है वो आपके प्राइमरी ग्रुप में ही वकू पजीर होती है। इसीलिए कहते हैं कि प्राइमरी ग्रुप की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। नंबर 7, इन एडिशन फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। यानी कि बेटा आपकी जो फैमिली और आपके फ्रेंड्स हैं वो लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वो बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। किस चीज में? सोशलाइजेशन प्रोसेस। बेटा हमने पिछले चैप्टर में सोशलाइजेशन पढ़ा था, यानी कि बच्चे को ये सिखाया जाता है कि सोसाइटी में कैसे एक इंडिविजुअल की लाइफ, एक पर्सनालिटी की लाइफ, आप एक पर्सनालिटी है तो अपनी सोसाइटी में किस तरह से आपको रहना है, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा। अब इस प्रोसेस में आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि शेपिंग अवर एटीट्यूड, वो फैमिली आपके एटीट्यूड को शेप करती है। आया आपके एटीट्यूड पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? आप अपनी सोसाइटी के लिए लाइबिलिटी हैं, एसेट हैं? यानी कि आप असासा हैं या बोझ हैं अपने मुआशरे के लिए? और आपके एटीट्यूड, आपके रवैये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? तो ये सारी चीजें आपकी फैमिली जो है वो शेप, आपके एटीट्यूड शेप करती है। मिसाल के तौर पर अभी आप देखें, कोरोना से काफी लोग नहीं लगवा रहे, वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे। अब अगर ये सोशलाइजेशन पॉजिटिव होती है कि भाई जो भी स्टेट का हुक्म हो हमने मानना है, तो ये इस तरह की सोशलाइजेशन होती है तो फिर कोई इनकार नहीं करता। तो आपका एटीट्यूड जो है वो आपकी फैमिली बनाती है। बिहेवियर, एटीट्यूड के अलावा बेटा बिहेवियर जो है उसको भी आपकी फैमिली और फ्रेंड्स ही बनाते हैं। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर यानी आपका आपका जो बर्ताव होता है, आप जो कुछ कर रहे होते हैं, आपके एक्शंस होते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी जो है उससे जो एक्सप्रेशंस निकलती हैं, जो कोई भी काम के मुतालिक, बेटा वो आपका बिहेवियर कहलाता है। तो आपका बिहेवियर आया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये भी आपकी फैमिली यानी आपका प्राइमरी ग्रुप जो है वो इस चीज का तयन करता है। एंड सोशल आइडेंटिटी, और आपकी पहचान क्या होगी? आया आपकी पहचान जो है वो एक अमीर इंसान वाली होगी, गरीब वाली होगी, एक सुलझे हुए वाली होगी, सलीके वाली वाली होगी? इन सारी चीजों का तयन जो है वो प्राइमरी ग्रुप में किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा नंबर 8, इट इज ग्रुप दैट इज एंड इन इटसेल्फ। बेटा ये जो प्राइमरी ग्रुप होता है इसको कहते हैं एंड इन इटसेल्फ। एंड इन इटसेल्फ यानी कि ये जो ग्रुप है इसको ये किसी मकसद के लिए नहीं बनाया जाता। इस ग्रुप को किसी मकसद के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि ये जो ग्रुप होता है ये बजाते खुद में अपना एक मकसद होता है।
ठीक है बेटा, तो इसी को हम जो वो प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। Members of primary group also tend to view each other as unique and irreplaceable। यानी कि बेटा जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को यूनिक समझते हैं। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि व्हेन यू लिव इन योर फैमिली, तो आपकी जो फैमिली है वो आपको इररिप्लेसेबल समझती है। इररिप्लेसेबल का ये मकसद होता है कि आपको कोई भी यानी कि रिप्लेस नहीं कर सकता। आपकी कोई भी यानी आपकी कमी को कोई और पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमारे लिए सेकेंडरी ग्रुप में आप एक स्टूडेंट हैं, आप चले जाएंगे तो कोई और आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली के लिए आपकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपकी कमी को कोई और पूरी नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप जो वो इन इट सेल्फ हैं, बजाते बजाते खुद आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है वहां पे। हमारे पास क्या है, हमारे पास आपकी बजाते खुद एक इंपॉर्टेंस नहीं होती, बल्कि आप एक स्टूडेंट होते हैं, उस स्टूडेंट होने की वजह से हम आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इन सेकेंडरी ग्रुप यू आर जस्ट अ मीन टू एंड, बट इन फैमिली यू आर इन इट सेल्फ। मेंबर्स आर बाउंड टू ईच अदर बाय इमोशन एंड लॉयल्टी। यानी कि बेटा प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं इमोशन से, जज्बाती लगाव होता है, एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हमें प्राइमरी ग्रुप में देखने को मिलती हैं। नंबर 9, इन कंट्रास्ट टू द प्राइमरी ग्रुप, यानी प्राइमरी ग्रुप का जो अपोजिट है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप। अब ये सेकेंडरी ग्रुप क्या है, इज अ लार्ज। लार्ज कहते हैं भाई सबसे बड़ा। अब आपकी फैमिली के मेंबर भी कितने होंगे, 5 जने होंगे, 7 जने होंगे, 9 जने होंगे, 8 होंगे। लेकिन आपका क्लास कितना होता है, 50, 60, 70, 80, 100। ठीक है बेटा, अभी जो आप लोगों के सेशंस आए ए और बी, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो 130 बच्चे बचते हैं। अभी आपका ग्रुप है 130 बच्चों का। तो बेटा ये सेकेंडरी ग्रुप हमेशा बड़े होते हैं। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल क्या, इम्पर्सनल यानी कि हम आपको बजाते खुद आपको नहीं जानते, बल्कि आपके रोल नंबर से आपको जानते हैं, भाई रोल नंबर फला वाला स्टूडेंट। सोशल ग्रुप हुज मेंबर्स परस्यू स्पेसिफिक गोल और एक्टिविटी। यानी कि बेटा आपकी सेकेंडरी ग्रुप में जो इंपॉर्टेंस होती है वो चूंकि किसी गोल को परस्यू कर रहे होते हैं या कोई एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं, उसी की इंपॉर्टेंस की वजह से जो है आप उसमें होते हैं। तो दैट इज योर सिग्निफिकेंस इन सेकेंडरी ग्रुप। नंबर 10, इन मोस्ट एस्पेक्ट सेकेंडरी ग्रुप्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स अपोजिट दोज ऑफ प्राइमरी ग्रुप। यानी कि बेटा आपको सेकेंडरी ग्रुप में हर वो चीज मिलेगी जो प्राइमरी ग्रुप में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी ग्रुप स्मॉल है तो सेकेंडरी ग्रुप लार्ज है। प्राइमरी ग्रुप पर्सनल है, यानी वहां पे आप पर्सनल होते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप इम्पर्सनल है। प्राइमरी ग्रुप इन इट सेल्फ है, सेकेंडरी ग्रुप मीन टू एंड है। ठीक है बेटा, यानी हर वो चीज जो प्राइमरी ग्रुप में दिखेगी उसकी अपोजिट आपको सेकेंडरी ग्रुप में दिखेगी। अच्छा, नंबर 11, secondary relationships involve weak emotional ties and little personal knowledge of one another। यानी कि बेटा जो सेकेंडरी रिलेशनशिप होती है आपकी अपने डॉक्टर के साथ, आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो डॉक्टर के साथ भी तो आपका कनेक्शन होता है, अपने टीचर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ आपका ताल्लुक क्या होता है बेटा, वीक इमोशनल टाइज, यानी आपके उनके साथ जज्बाती लगाव नहीं होता। एंड लिटिल पर्सनल नॉलेज, यानी आपको एक दूसरे की एक पहचान भी नहीं होती यार, फला मेरा स्टूडेंट है पता नहीं वो कैसा है, अच्छा है बुरा है, फला मेरा टीचर है पता नहीं अच्छा है बुरा है, आपको पता नहीं होता एक दूसरे का सेकेंडरी ग्रुप में। नंबर 12, मेनी सेकेंडरी ग्रुप्स एग्जिस्ट फॉर ओनली शॉर्ट टाइम। यानी काफी ग्रुप ऐसे होते हैं जो थोड़े वक्त के लिए यानी बनते हैं, बिगिनिंग एंड एंडिंग विदाउट पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, यानी अभी स्टार्ट हुआ अभी खत्म हो गया। ये आपकी सेकेंडरी ग्रुप की होती है। फॉर एग्जांपल आप गए क्रिकेट खेलने, 8, 10, 11 जनों की आपकी टीम थी, आपका ग्रुप था, आपने 3 घंटे का मैच खेला, आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहे एक मकसद के लिए कि भाई हमें खेलना है और जीतना है, उस मकसद के लिए आपने एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखा,
3 घंटे के बाद वो ग्रुप फिर टूट गया। तो बहुत ही कम अरसे के लिए होता है सेकेंडरी ग्रुप। नंबर 13, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द सेम कोर्स एट अ लॉज यूनिवर्सिटी, यानी आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो एक कोर्स में आप एनरोल हैं बीएस इंग्लिश में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, ये भी एक मिसाल है सेकेंडरी ग्रुप का। पीपल हु मे और मे नॉट सी वन अनदर आफ्टर द सेमेस्टर एंड्स और वन एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी ग्रुप। यानी कि अब आप देखें अभी छुट्टियां हैं, हर कोई अपने अपने घर है, ठीक है, पढ़ाई हो रही थी तो सारे हम एक इकट्ठे थे वहां पे। तो अभी आप चले जाते हैं एक दूसरे को, शायद आप यहाँ से निकलने के बाद एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं। तो ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है सेकेंडरी ग्रुप का, क्लास। नंबर 14, सेकेंडरी ग्रुप्स इंक्लूड मेनी मोर पीपल देन प्राइमरी ग्रुप्स, यानी कि सेकेंडरी ग्रुप में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे लेकिन प्राइमरी ग्रुप में आपको हमेशा थोड़े से लोग मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डजन्स और इवन हंड्रेड्स ऑफ पीपल may work in the same company, yet most of them play only a passing attention to one another। बेटा आप अगर किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे, किसी कंपनी में काम करते होंगे, उसमें 500 800 1000 मुलाजमीन काम करते हैं, तो वो आपका एक सेकेंडरी ग्रुप है, आपकी कंपनी आपका सेकेंडरी ग्रुप है। वहां पे आपको पता है हजारों लोग काम कर रहे हैं लेकिन आप एक दूसरे को पहचानते नहीं होंगे, एक दूसरे को दूर से देखते होंगे लेकिन करीब से एक दूसरे को इतना पहचानते आप नहीं होंगे। नंबर 15, sometimes the passage of time transforms a group from secondary to primary, यानी कि बेटा कभी कभी क्या होता है जब वक्त बहुत ज्यादा गुजर जाता है तो आपका सेकेंडरी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप बन जाता है। मिसाल के तौर पर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं 10 साल से, अब जो सारे सीनियर टीचर्स हैं अब उनको पता है भाई 10 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं, अब वही फैमिली वाली फीलिंग्स फिर डेवलप हो जाती हैं। दोस्तों के लिए सामने वाले का दुख अपना दुख लगने लगता है, उसकी खुशी अपनी खुशी लगने लगती है, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के पास आते जाते हैं। तो जब वक्त गुजरता है तो वक्त के गुजरने के साथ साथ वो जो सेकेंडरी ग्रुप था उसमें प्राइमरी ग्रुप वाली बातें आ जाती हैं। अच्छा, एज विद कोवर्कर्स हु शेयर एन ऑफिस फॉर मेनी इयर्स एंड डेवलप्स क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि अगर एक ही ऑफिस में 3 दोस्त हैं, एक ही ऑफिस में बैठे हुए हैं 10 15 20 सालों से, तो वो इतना एक दूसरे के साथ क्लोज आ गए होंगे कि एक दूसरे की फैमिली को भी वो लोग जानते होंगे कि भाई फला मेरा दोस्त है, इसकी फैमिली क्या है। नंबर 16, unlike members of primary groups who display a personal orientation, people in secondary groups have a goal orientation। बेटा आपका जो प्राइमरी ग्रुप होता है यानी आपके दोस्त आपकी फैमिली, उसमें पर्सनल ओरिएंटेशन होती है। पर्सनल ओरिएंटेशन क्या होती है कि भाई मेरा छोटा भाई है, चाहे वो कमाता हो ना कमाता हो लेकिन है तो मेरा भाई, उसको घर से निकाल तो नहीं देना है, अच्छा है बुरा है, स्मोकिंग करता है मवाली है, क्या भी है, मेरा तो भाई है, मेरा तो बेटा है। तो आप उसको पर्सनली वैल्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है सेकेंडरी ग्रुप में, कि भाई अगर वो काम कर रहा है उसको कर चलता यानी चलाते रहते हैं, अगर काम नहीं करता तो उसको निकाल देते हैं क्लास से। तो गोल ओरिएंटेशन होती है सेकेंडरी ग्रुप्स में, लेकिन प्राइमरी ग्रुप्स में हमेशा पर्सनल ओरिएंटेशन होती है। नंबर 17, primary group members define each other according to who they are in terms of family ties or personal qualities। यानी कि आप प्राइमरी ग्रुप में आप क्या देखते हैं, हु दे आर, यानी वो कौन है, वो कौन है, आप ये चीज देखते हैं प्राइमरी ग्रुप में, वो कौन है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। बट पीपल इन सेकेंडरी ग्रुप्स लुक टू वन अनदर फॉर व्हाट दे आर, ठीक है, दैट इज व्हाट दे कैन डू फॉर ईच अदर। यानी सेकेंडरी ग्रुप में हमेशा ये देखा जाता है कि सामने वाला बंदा क्या है, कौन है नहीं, क्या है। अच्छा डॉक्टर है यानी बड़ी इंपॉर्टेंट वाला बंदा है, ठीक है, इंजीनियर है बड़ी इंपॉर्टेंट वाला बंदा है, अच्छा चपड़ासी है इसकी इतनी अहमियत नहीं है। तो आप सेकेंडरी ग्रुप में हमेशा लोगों का ओहदा देखते हैं, लोगों की लेवल क्या है, ये आप सेकेंडरी ग्रुप में देखते हैं। लेकिन फैमिली में आप ये नहीं देखते। फैमिली में अगर डफर है वो भी आपका भाई है, इंटेलिजेंट है वो भी आपका भाई है, आप दोनों को इतना ही प्यार देंगे। नंबर 18, in secondary groups we tend to keep scores, aware of what we give others and what we receive in return। बेटा सेकेंडरी ग्रुप्स में हमेशा हिसाब किताब होता है। हिसाब किताब क्या होता है कि भाई मैंने क्या दिया है, मुझे क्या मिला है, मैंने
मैंने पिछले हफ्ते भी इनको खाना खिलाया था, अपने दोस्तों को, क्लास फेलोज को, कल भी खिलाया है। आज तो इनको मुझे खिलाना चाहिए था, लेकिन आज तो फिर भी ये लोग मुझ में डाल के बैठेंगे, यही हमें खिलाता रहेगा। फिर आप वहां पे इतनी आपकी दोस्ती नहीं चल पाती। तो आप हमेशा हिसाब किताब रखते हैं कि मैं क्या दे रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है, मैं कितनी इज्जत दे रहा हूं, मुझे कितनी इज्जत मिल रही है। ये चीजें देखते हैं आप सेकेंडरी ग्रुप में। अगर आप देखते हैं कि आप दे ज्यादा रहे हैं लेकिन आपको इतना नहीं मिल रहा, आप फिर उस सेकेंडरी ग्रुप में यानी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उन लोगों के साथ। सर, इसका ये मिसाल हो सकता है कि जो हमें टीचर पढ़ाता है ना, वो हम एक स्टूडेंट है सामने, क्यों उसको क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट हो सकता है जो स्टूडेंट एक टीचर पढ़ा रहा है उसको स्टूडेंट क्या रिजल्ट दे रहा है। जी बेटा बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पर हमारा ये सेकेंडरी ग्रुप है, आप लोग और हम एक दूसरे के लिए सेकेंडरी हैं। अब मिसाल के तौर पर हम आपको जो है यानी इतना पढ़ा रहे हैं, अब अगर आपसे कुछ पूछेंगे आप कुछ नहीं बताएंगे, तो फिर हम अपने आप को क्या बताएंगे, यार आप जो है वो शायद वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो दिलचस्पी नहीं ले रहे, आप क्यों फिर इतना सिंसियर होते जा रहे हैं, आप भी सिंसियर ना हो। यानी आप ये हिसाब किताब लगाते हैं कि सामने वाले लोग कितनी सिंसियरिटी दे रहे हैं आपको, जितनी सिंसियरिटी वो दे रहे हैं आप भी उनको इतनी सिंसियरिटी दो। अगर वो लोग टाइम पास करें तो आप लोग भी टाइम पास करें, तो ये स्कोर्स होते हैं, यानी इस तरह की हिसाब किताब रखा जाता है। आप देखते हैं कि यार एक बच्चा बहुत बड़ी अपनी जान लगा रहा है, अपनी बड़ी मेहनत कर रहा है, आप कहते हैं यार मुझे भी फिर इसको ज्यादा टाइम देना चाहिए, मुझे भी उस पर मेहनत करनी चाहिए। तो इस तरह के हिसाब किताब होते हैं सेकेंडरी ग्रुप में। लेकिन प्राइमरी ग्रुप में अगर आप बाप हैं, आप अपना बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ रहा, फिर भी पैसे आप खर्च करेंगे, आप कहेंगे यार शायद निकल जाए। ठीक है बेटा। अच्छा, नंबर 19, this goal orientation means that secondary group members usually remain formal and polite। बेटा सेकेंडरी ग्रुप में आप क्या करते हैं, फॉर्मल रहते हैं हमेशा। फॉर्मल यानी आप देखते हैं ना, फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज रखते हैं कि भाई दूसरों को इज्जत देनी है, आपके पास आते हैं उनका अच्छा बिहेव करना है, अच्छे से बात करनी है, अच्छा सा खाना खिलाना है, आपके पास पैसे हों या ना हो, यानी ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होती है सेकेंडरी ग्रुप्स वालों के साथ। अच्छा, पोलाइट, पोलाइट यानी कि उन लोगों के साथ आपने डिसेंट रहना है। ठीक है बेटा, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है सेकेंडरी ग्रुप्स के लिए। नंबर 20, many people think that small towns and rural areas emphasize primary relationships and that large cities are characterized by secondary ties। यानी कि बेटा ये लोगों का ख्याल है, बहुत सारे लोगों का, कि ये जो गांव वाले इलाके होते हैं, गांव होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इलाके होते हैं, छोटे शहर होते हैं, वो सारे यानी प्राइमरी टाइज पे होते हैं। प्राइमरी टाइज यानी आप गांव में जाएंगे तो वहां पे आपको पर्सनली जाना जाएगा कि एक ये बंदा पर्सनली क्या है। ठीक है, गांव में आपको पर्सनली जाना जाएगा, जाती तौर पे जाना जाएगा आपको, शख्सी तौर पे जाना जाएगा आपको। लेकिन शहर में क्या है, शहर में आपको लोग इतना करीब से नहीं जानते, बस दूर से जानते हैं। आपके ओहदे की वजह से आपको इंपॉर्टेंस मिलती है, आपके स्टेटस, आपकी लेवल की वजह से आपको इंपॉर्टेंस मिलती है शहर में। इट मीन सेकेंडरी टाइज इन सिटीज, प्राइमरी टाइज इन रूरल एरियाज और विलेजेस। इज इट क्लियर? कोई बात पूछना चाहेंगे या कोई सवाल करना चाहेंगे, कोई बात ऐड करना चाहेंगे? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। यस सर क्लियर, हेलो सर क्लियर है सर। अच्छा बेटा, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बेटा। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा जो है फैमिली उसकी परवरिश करती है और दूसरा बच्चा वो यतीम खाने में होता है, तो यतीम खाने वाले को हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी का है या सेकेंडरी का? बेटा देखें, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में आपके लाइफ के सारे पहलू कवर होते हैं। वो आपको कपड़े देते हैं, वो आपको खाना देते हैं, वो आपको रिहाइश देते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, वो आपको खिलौने देते हैं। ठीक है, यानी आपकी पूरी पर्सनालिटी का, यानी पूरी पर्सनालिटी ठेके में ली हुई होती है आपकी फैमिली ने, पूरी पर्सनालिटी। ठीक है, लेकिन एक स्कूल क्या है, स्कूल में वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक पहलू को देखा जाता है।
अब आपने जो यतीम खाने का मिसाल दिया वहां पे आप अब देखें आपके कितने एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। अब आप खुद ही जवाब दें कि आया वो फैमिली की तरह दिखता है या वो सिर्फ स्कूल की तरह दिखता है। जी आप मुझे जवाब दें। सर वो तो फैमिली के तरह ही देखा जी होगा, जी जी एग्जैक्टली। यतीम खाना। जी एग्जैक्टली। अब वो क्या हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी होगा। प्राइमरी। अब आप देखिए आप स्कूल में जाएंगे ना, अगर वहां पे आप फीस नहीं देंगे स्कूल वाले निकाल देंगे आपको। अगर यस सर। आपने अच्छे मार्क्स नहीं लिए स्कूल वाले निकाल देंगे। लेकिन बेटा फैमिली वाले या यतीम खाने से अगर आप कहेंगे मैं बीमार हूं तो क्या आपको घर से निकाल देंगे? नहीं निकाले। नहीं। इट मीन्स wherever you are personally valued, there that is your primary group. But at the places where यस you are not personally valued, but you are valued just because of your status, just because of your job, I mean that is your secondary group. Is it clear? यस सर, क्लियर थे। अच्छा ठीक है बेटा, अब ये हमारा लास्ट मिनट चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ग्रीन पट्टी पे लास्ट मिनट चल रहा है। तो इंशाल्लाह हम सेकंड सेशन में हम 5 मिनट के बाद हम ये हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का। ठीक है बेटा, 5 मिनट की ब्रेक है।